जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब भी कोई पॉलिसी बनती है, वेलफेयर से रिलेटेड कोई स्कीम आती है, तो उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए उसके लिए एसओपी तैयार होती है। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब हम बात कर रहे हैं ईसीएचएस की एसओपी की। ईसीएचएस के अंदर बहुत सारी एसओपी हैं, लेकिन आज मैं जिस एसओपी की बात कर रहा हूं वो एसओपी ये है कि जब भी कोई ईसीएचएस के अंदर कोई गलत प्रैक्टिस करता है, मिसयूज करता है, मिसकंडक्ट करता है, ईसीएचएस की फैसिलिटी का दुरुपयोग करता है, तो उसके लिए जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है ऐसे ईसीएचएस मेंबर के अगेंस्ट में, उसके लिए जो एसओपी तैयार हुई है, आज मैं उस पर बात कर रहा हूं। और ये इसलिए जानना जरूरी है, पूर्व सैनिक सावधान, निरस्त होगा ईसीएचएस कार्ड अगर एसओपी का पालन नहीं किया तो। क्या है वो एसओपी, वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। ये देखिए, ये आपके सामने एसओपी है, जैसा कि यहां देख रहे हैं, एसओपी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ईसीएचएस मेंबर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, ईसीएचएस को स्मूथ फंक्शन करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं। पिछले कुछ समय में, यानी इन दी रिसेंट पास्ट, बहुत सारे ईसीएचएस फैसिलिटीज के मिसयूजेस के केस सामने आए निकल के मेंबर्स द्वारा, और कई डिक्लेरेशन गलत दिए गए, फैक्ट्स का डिक्लेरेशन ईसीएचएस मेंबर्स द्वारा गलत दिया गया है। वैसी इस तरह की बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई है, और आज का जो इन्वायरमेंट है उसमें मिसकंडक्ट की जो घटना है वो बहुत बढ़ रही है मेंबर्स के द्वारा। तो इस सब को इंश्योर करने के लिए कि ईसीएचएस के फंक्शन सही सलामत चले, उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन किस तरीके से लिया जाए, इसके मिसयूज और मिसकंडक्ट जो किया जा रहा है मेंबर्स के द्वारा, ये एसओपी का इंट्रोडक्शन है। इस पर्पज से ये एसओपी तैयार हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एम क्या है, सीधा सा एक ही एम है इसका एसओपी का, इज टू ले डाउन द एक्शन टू बी टेकन एट वेरियस लेवल। यानी अगर कोई मिसकंडक्ट या मिसयूज कोई डिटेक्ट होता है तो उसके लिए अलग अलग लेवल पर क्या एक्शन है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एरियाज ऑफ मिसयूज, एरिया कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर मिसयूज होता है। जैसे नंबर 1, सीकिंग मेंबरशिप फॉर इनएलिजिबल डिपेंडेंट्स, यानी जो आपके डिपेंडेंट्स आश्रित एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन उनके लिए भी मेंबरशिप लेना। दूसरा, नॉट इंटीमेटिंग चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ डिपेंडेंट, यानी आपके आश्रित का स्टेटस चेंज हो गया है, आपके बच्चे की शादी हो गई, आपके बच्चे का जॉब लग गया, उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अप हो गया, उसकी रिपोर्ट नहीं करना, उसको कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट, सीकिंग मेंबरशिप ऑन फ्रॉडुलेंट और टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट विच सब्सिक्वेंटली गेट डिटेक्टेड, यानी कि कुछ गलत और कुछ डॉक्यूमेंट को टेम्पर्ड करके, धोखेबाजी करके उससे मेंबरशिप लेना, जो कि बाद में पता भी चल जाता है, इस तरह के केसेस। नेक्स्ट, availing the treatment facility either in polyclinics or impaneled hospitals for unauthorized individual the name on dependent members, यानी कि डिपेंडेंट के नाम पर किसी और का इलाज करवाना। नेक्स्ट, मेकिंग फॉल्स और फ्राइवोलस कंप्लेंट रिपीटेडली which is subsequently investigation are proved रॉन्ग, यानी कि गलत कंप्लेंट करना किसी के अगेंस्ट में, जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है तो पाया जाता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट, अवेलिंग फैसिलिटी फ्रॉम 2 स्कीम्स, यानी आप ईसीएचएस मेंबर हैं, उसकी फैसिलिटी ले रहे हैं, लेकिन आप सीजीएचएस की भी फैसिलिटी ले रहे हैं, बाद में आप रेलवे में इनरोल्ड हो गए तो वहाँ की फैसिलिटी ले रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की, पीएसयू की, बैंक की, इस तरीके से कहीं दूसरी जगह पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी आपको ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी अलाउ है, तो दोनों जगह से ये फैसिलिटी ले रहे हैं। इस तरह की एक ये घटना भी है। और आगे देखिए,
मिसकंडक्ट इंक्लूडिंग एब्यूजिंग, क्रिमिनली असॉल्टिंग, थ्रेटनिंग द पॉलीक्लिनिक स्टाफ, यानी जो पॉलीक्लिनिक के अंदर स्टाफ है उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनको धमकाना, इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। प्रिफरिंग बोगस और इन्फ्लेटेड क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, यानी कि आपने ट्रीटमेंट भी नहीं लिया है और फिर क्लेम कर रहे हैं, इस तरह के बोगस एक्शन ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ये घटनाएं सामने आ रही निकल के। साइनिंग बिल्स ऑफ ट्रीटमेंट इन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड और अवेल्ड, हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए हैं, एडमिट हुए हैं लेकिन वो प्रोसीजर भी नहीं हुआ है, उस तरीके का ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, लेकिन वो बिल साइन कर रहे हैं, इस तरह से क्लेम हो रहे हैं। और एनी अदर टाइप ऑफ मिसयूज और मिसकंडक्ट, यानी किसी तरीके का दुरुपयोग करना यानी गलत व्यवहार करना, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब को रोकने के लिए ये एसओपी तैयार हुई है। अब इसमें आपके सामने स्टेप्स क्या है। रिपोर्टिंग इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, अगर ऐसा है तो करना क्या है। केसेस ऑफ मिसयूज अब्लिक मिसकंडक्ट विल बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द कंसर्न स्टेशन हेडक्वार्टर। ये किसका काम है? पॉलीक्लिनिक का। ये उनका काम है कि इस तरह का अगर कोई केस है तो तुरंत स्टेशन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। एनी अदर अथॉरिटी हु हैज ऑब्जर्व द मिसयूज और मिसकंडक्ट, एक्शन टू बी टेकन एट वेरियस लेवल आर गिवन इन सक्सीडिंग पैराग्राफ, यानी कि इस तरह का अगर कोई और भी अथॉरिटी है जिसको ये पता चलता है कि ऐसा गलत हो रहा है, उसको भी रिपोर्ट करनी है। और करना क्या क्या है वो देखिए। ओआईसी पॉलीक्लिनिक के लेवल पर क्या एक्शन लेना है। केस ऑफ मिसयूज अब्लिक मिसकंडक्ट विल बी रिपोर्टेड इमीडिएटली ऑन ऑकरेंस बाय ओआईसी पॉलीक्लिनिक टू कंसर्न स्टेशन हेडक्वार्टर। तुरंत स्टेशन हेडक्वार्टर जो उनसे संबंधित है उनको रिपोर्ट करनी है। और इसके स्टेशन हेडक्वार्टर के लेवल पर क्या एक्शन होना है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए। ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रिपोर्ट अबाउट मिसयूज और मिसकंडक्ट, इंक्वायरी टू बी ऑर्डर्ड इनटू द सेम बाय द स्टेशन कमांडर। तुरंत उसके लिए स्टेशन कमांडर द्वारा एक इंक्वायरी का ऑर्डर करना है और एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, डिटेल करना है उस इंक्वायरी को करने के लिए, ये इमीडिएट। दूसरा, एन इंक्वायरी रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशन एंड फॉरवर्ड टू द स्टेशन कमांडर अलोंग विद रिकमेंडेशन, यानी जिस ऑफिसर्स को डिटेल किया गया है उसने वो पूरी इंक्वायरी करनी है और अपनी तरफ से रिकमेंड करना है क्या करना चाहिए, क्या आउटकम होना चाहिए, स्टेशन कमांडर को देना है। नेक्स्ट, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, इफ द स्टेशन कमांडर फाइंड्स दैट एनी पर्सन इज ब्लेमवर्थी फॉर द एलिज्ड मिसकंडक्ट एज मेंशन इन पैरा 3, यानी कि स्टेशन कमांडर जांच करने के बाद ये पाता है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी दृष्टि से गलत है तो उसके अगेंस्ट में सो कॉज नोटिस जारी करना है और उसमें स्पेशली मेंशन करना है कि क्या लैप्स हुआ है और उसको उसकी रिप्लाई देने के लिए 30 दिन का समय देना है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई सबमिट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट, द एक्यूज्ड शैल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस एड्रेस्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी, यानी कि उस मेंबर को, ईसीएचएस मेंबर को इंक्वायरी के टाइम के जो भी एविडेंस हैं और डॉक्यूमेंट वो उसको प्रोवाइड करवाने हैं ताकि वो उनकी स्टडी करे और फिर अपना 30 दिन के अंदर वो रिप्लाई सबमिट करे। आफ्टर कंसिडरेशन द रिप्लाई और आफ्टर एक्सपायरी द टाइम मेंशन इन द सो कॉज नोटिस, यानी कि जो आपने समय दिया है या तो वो या उसने जो आपको रिप्लाई दी है उसको कंसीडर करने के बाद इफ स्टेशन कमांडर कंक्लूड्स दैट द मिसकंडक्ट अब्लिक मिसडिमिनर ऑफ माइनर नेचर इज एस्टेब्लिश्ड, he shall have power to order suspension of membership of the blameworthy for a maximum period of 6 months,
अगर ईसीएचएस मेंबर का जो मिसकंडक्ट है, बिहेवियर है, जो भी उसकी तरफ से गलती हुई है वो माइनर लेवल की है, तो स्टेशन कमांडर उसको 6 महीने के लिए उसका ईसीएचएस मेंबरशिप सस्पेंड कर सकते हैं, 6 महीने के लिए। और कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टेशन कमांडर विल आल्सो बी गिवन टू द एक्यूज, और उस एक्यूज को ऑर्डर की, स्टेशन कमांडर के ऑर्डर की कॉपी भी उसको दी जाएगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मेजर मिसकंडक्ट, अगर कोई मेजर उसने मिसकंडक्ट किया, मेजर गलती की है, तो स्टेशन कमांडर शैल रिकमेंड टर्मिनेशन ऑफ हिज और हर मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट करने के लिए वो सिफारिश कर सकते हैं स्टेशन कमांडर। स्टेशन कमांडर अपनी तरफ से माइनर केस में 6 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर मेजर है तो टर्मिनेट करने के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। सिफारिश किसके पास जाएगी वो, और वहाँ ये देखिए नेक्स्ट, वेयर रिकमेंडेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप हैज़ बीन मेड, द सेम विल बी फॉरवर्डेड टू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस थ्रू चैनल ऑफ कमांड। यानी जो चैनल है, प्रॉपर चैनल है, उस चैनल के थ्रू सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को वो फॉरवर्ड होगा। और नेक्स्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेशन कमांडर एंड चैनल ऑफ कमांड, एजी यानी एडजुटेंट जनरल विल टर्मिनेट द मेंबरशिप ऑफ ईसीएचएस। एजी ब्रांच से उसकी मेंबरशिप परमानेंटली टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसके बाद क्या है, अपील का ऑप्शन आता है। ए मेंबर एक्यूज विल बी गिवन 30 डेज क्लियर टाइम, यानी उसको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी अगेंस्ट जो उनके साथ डिसीजन लिया है स्टेशन कमांडर के द्वारा, उस डिसीजन के अगेंस्ट में वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील कर सकता है। ऑन रिसीप्ट ऑफ द अपील, द MGIC एडम ऑफ हेडक्वार्टर कमांड विल कैरी आउट नेसेसरी रिव्यू द अपील एंड endorse his remark and forward to सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस फॉर नेसेसरी एक्शन। यहाँ पर जो MGIC एडम है वो इसको पूरा स्टडी करेंगे, और सारा डिसीजन लेने के बाद फिर वो अपना रिमार्क दे के, इंडोर्स करके रिमार्क देकर वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को नेसेसरी एक्शन लेने के लिए, आवश्यक कदम उठाने के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। और इसके बाद पब्लिसिटी, इन केस वेयर डिसीजन टू टर्मिनेट ऑफ मेंबरशिप इज टेकन, अगर टर्मिनेशन हो गया और फाइनली टर्मिनेट कर दिया गया, द नेम्स ऑफ सच एक्सर्सन शैल बी हाईलाइटेड ऑन द वेबसाइट एंड वाइड पब्लिसिटी गिवन थ्रू कंसर्न्ड रीजनल सेंटर, यानी कि उस एक्सर्समैन के नाम को अच्छे से हाईलाइट किया जाएगा वेबसाइट पर भी और उस रीजनल सेंटर के लेवल पर भी। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट एंड रिटर्न्स, जितने भी डिसिप्लिन को ब्रीच करने के केसेस आते हैं उनकी सारी रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद क्वार्टरली, यानी मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में हर 15 तारीख को सबमिट करनी होगी। जितने भी केसेस होते हैं सारे उनको कंपाइल करके। तो दोस्तों ये SOP बनाई गई है डिसिप्लिनरी केसेस के लिए, जहां पर ECHS मेंबर के द्वारा किसी तरीके का उसका दुरुपयोग किया जाता है, स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कुछ गलत उसका इस्तेमाल होता है, उस सब के संदर्भ में, जो कि आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आ रहे हैं। कहीं कोई अपने आश्रित के नाम पे किसी और का ट्रीटमेंट करवा लेता है, कहीं पर कोई ट्रीटमेंट करने के लिए कहीं पैसा मांगता है, कहीं कोई फॉल्स बिल क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारी तरह के चीज़ें आपने देखने को पास्ट में सुनने को भी मिली होंगी। कई जगह से ऐसे हॉस्पिटलों से भी रिपोर्ट मिली है। कई ECHS इस काम के लिए बदनाम भी हुए हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी SOP जो डिसिप्लिनरी केसेस के लिए है उसके संदर्भ में। इसकी कॉपी जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर QR कोड दिया है उस पर ज्वाइन कर लेंगे तो ये लेटर और इस तरह के सारी इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनके सब लेटर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ।
अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।